स्मृति ईरानी जी की बेटी के बारे में कुछ ना कहें, जो कहें उसका कोई कसूर ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने ज़बरदस्ती काम कराया ना उससे, एक तरह का चाइल्ड लेबर है। तो आप मेहरबानी करके स्मृति ईरानी जी को बोलिए, क्योंकि उनकी गलती है, बेटी की कोई गलती नहीं। तो मोदी जी को बना दें राष्ट्रपति और मुर्मू साहिबा को बना दें प्रधानमंत्री, तो इनकी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है ना 74-75 साल की उम्र के बाद किसी पद पे नहीं रहना। तो अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा तो बहुत छोटी हैं, तो इनको बना दें प्रधानमंत्री और उनको राष्ट्रपति, तब चलेगा। देखिए, मनुवादी मानसिकता ने मजबूरी में, कोई उनका शौक नहीं था इनको बनाना या उनकी मर्जी भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अगर किसी और को बनाते तो वो जीतता ही नहीं। बड़ी बेइज्जती हो जाती आरएसएस की, बीजेपी की और मोदी जी की भी, कि राष्ट्रपति का कैंडिडेट दिया और वो हार गया। तो इस मजबूरी में बनाया गया है राष्ट्रपति साहिबा को राष्ट्रपति। सर आपको क्यों और कोई वजह नहीं है। दिल पे आरएसएस और बीजेपी के सांप लौट रहे होंगे, ये बात हम अच्छे से समझते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ थे यशवंत सिन्हा साहब और एक तरफ थी एक महिला, और वो भी आदिवासी समाज से। तो यशवंत सिन्हा जी को तो मेरे ख्याल से 5% वोट भी नहीं आने चाहिए थे, फिर भी इतने सारे वोट आए। समझ रहे हैं आप कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कितने लोग थे। यदि द्रौपदी मुर्मू जी को टिकट ना देते, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट ना बनाते, तो बुरी तरह से उनका कैंडिडेट हारता। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं, ये सब बातें बेकार की हैं। जो कंट्रोवर्सी की जा रही है वो आरएसएस के या दूसरे मनुवादी मानसिकता के जो दूसरी पार्टियों में लोग हैं, उनके दिल पे सांप लौट रहा है। स्मृति ईरानी कह रही है कि महिला का अपमान क्या है, एक आदिवासी महिला का अपमान क्या है कांग्रेस में? देखिए, मैं ये समझता हूँ स्मृति ईरानी साहिबा ने खुद अपने धन कमाने के लालच में, जो उनकी बेटी हैं, छोटी बेटी हैं, 18 साल की भी नहीं है, वो खुद बता रही थी 18 साल की हैं, वो भी महिला हैं, 18 साल की बच्ची का पैसे कमाने के लालच में गलत इस्तेमाल किया है, चाइल्ड लेबर कराया एक तरह से। क्योंकि आज से नहीं, कई दिनों से वो ये रेस्टोरेंट चला रही हैं। अब अगर बच्ची को खाना बनाने का शौक है तो वो घर वालों को भी खिला सकती हैं, अपने दोस्तों को पका के भी खिला सकती थी, लेकिन उनसे एक रेस्टोरेंट ज़बरदस्ती चलाया गया। ये है असली विषय। क्योंकि स्मृति ईरानी जी हर जगह से पैसा निकालने के चक्कर में ही रहती हैं, पैसा लूटने के चक्कर में ही रहती हैं। तो जो अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही, वो महिलाओं की क्या बात करेंगे। तो उनको अपनी बेटी को तो कम से कम अपने पैसे के लालच में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ऐसा हमारा कहना। देखिए, राष्ट्रपति बनाए हैं मजबूरी में, मैंने अभी आपको बताया। जैसे इस बार बनाया, पिछली बार कोविंद साहब को नहीं पता था, उनका कैंडिडेट हार जाता। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है, जिसमें एमपी और एमएलए दोनों वोट देते। एक ये मजबूरी है उनकी, लेकिन राष्ट्रपति बनने से कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री और सर्वोच्च पद है तो कुछ कैसे नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे समझ है संविधान की, जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड जो कंट्री के हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो है वो एड एंड एडवाइस कैबिनेट की सलाह पे काम करते हैं। रबर स्टैंप कह रहे हैं? नहीं, मैं रबर स्टैम्प नहीं कह रहा हूँ, जो संविधान में लिखा है एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, लेकिन संविधान के। लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू साहिबा पूरी तरीके से संविधान का पालन करने लगेंगी तो इनके मेरे ख्याल से 90% बिल राष्ट्रपति साहिबा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मतलब आपको उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू जी उनकी लाइन नहीं लेंगे? देखिए, हालात तो ऐसे ही हैं, वो किसी के दबाव में तो बनी नहीं है, वो तो मजबूरी है उनकी, मजबूरी में बनाई है। उनके अलावा कोई जीत नहीं सकता था, इसलिए बनी है वो राष्ट्रपति। तो इसलिए बिल्कुल भी दबाव में, मेरे ख्याल से जो हालात हैं उसमें दबाव में नहीं रहना चाहिए। इन्हें खुल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको पालन कराने के लिए, उस पर अमल कराने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई आरएसएस का हो, बीजेपी का हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति हो, वो अपने दिल में बुरा तो मान सकता है, दिल पे सांप तो लौट सकते हैं, कोई इनका कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए इनको पूरी ताकत लगा के देश के SC ST का कम से कम काम सबसे पहले करना चाहिए। ऐसे जो अत्याचार व्यभिचार SC ST के साथ हो रहे हैं उसको कम से कम राष्ट्रपति साहिबा खत्म करने की शक्ति रखती है, उनको कोई रोकने वाला बिल्कुल नहीं। सर, आपको आदिवासी महिला के लिए आप कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी थी, लेकिन यशवंत सिन्हा भी तो 2 साल पहले बीजेपी में थे, उनके बेटे तो अभी बीजेपी में ही। देखिए, वो तो देखिए, मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं
ये नहीं चाहता कि ऑपोजिशन कमज़ोर हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं एक ग्रुप हैं देश में और बाकी बचे हुए दूसरा ग्रुप है। तो इस ग्रुप में 92.5% लोग आते हैं। ये लोग ईमानदार, सच्चे और मेहनती, संविधान के मानने वाले ज़्यादातर होते हैं। कुछ लोग इनमें भी गलत हो, करना पड़ा ना, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है राष्ट्रपति का, हार जाता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मुर्मू साहिबा में और यशवंत सिन्हा साहिबा, यशवंत सिन्हा साहब की कास्ट पता है ना आपको, मिस चुनना पड़ेगा तो सबकी मजबूरी है, इनको ही चुनना पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे अगली बार। विपक्ष को इस बात को सोचना चाहिए। विपक्ष ने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि मानसिकता तो वही है ना। अगर ये मानसिकता त्यागेगी नहीं विपक्ष, तो मानसिकता क्या, विपक्ष को सभी पार्टियों को चाहिए। देखिए जैसे तमिलनाडु में सबसे अच्छी सरकार चल रही है और वो सबसे मजबूत सरकार चलेगी आगे आने वाले टाइम तक। क्यों? क्योंकि वो जो संविधान में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, तो वो सरकार बहुत ही मजबूती से चलेगी। बाकी सारे जो सरकारें हैं वो उनके मन में सांप लौट रहे होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी और RSS के मन में द्रौपदी मुर्मू साहिबा को राष्ट्रपति बनाने के टाइम पे कितने सांप लौट रहे होंगे उनके दिल में। बाकी पार्टियों में भी ऐसे हो रहा है। तो मिठाई बांट वो तो मुंह दिखाने पे बजाते हैं, मुंह दिखाई है। प्रधानमंत्री बना देना, देखिए अब मोदी जी तो काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं, तो मोदी जी को बना दें राष्ट्रपति और मुर्मू साहिबा को बना दें प्रधानमंत्री, तो इनकी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है ना 74-75 साल की उम्र के बाद किसी पद पे नहीं रहना। तो अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा तो बहुत छोटी हैं, तो इनको बना दें प्रधानमंत्री और उनको राष्ट्रपति, तब चलेगा। सर, देश में तमाम महिलाओं पर अत्याचार होते, स्मृति ईरानी संसद में नहीं बोलती हैं। अगर कांग्रेसी नेता के मुंह से कोई शब्द निकल जाता तो उस पर बड़ा तीखा प्रहार करती हैं वो संसद में। देखिए उनकी मजबूरी है, अब वो खुद महिला हैं और महिलाओं के विरोध में काम करती हैं, तो समझ लीजिए कि मनुवादी मानसिकता की कितनी उनके ऊपर प्रेशर होगा। और उनको एक थोड़ा पैसे का लालच बहुत रहता है, ये ऐसा बहुत चीज़ों में साफ नजर आता है। तो उन्होंने तो जैसा मैंने भी बताया, और बेटी को भी आपने कहा, वो कह रहे हैं कि आप लोग उनकी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हमने जाती है, हम ना कोई रेस्टोरेंट ना कोई बार है उनके नाम पर। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो उनकी बेटी बिल्कुल बेगुनाह मासूम है, ये करा रही है उनसे गलत काम। वो तो कॉलेज, हाँ वो कॉलेज ही जाना चाह रही होंगी, ये तो जबरदस्ती नहीं, तुम्हें बैठना पड़ेगा यहाँ पे, वरना क्यों एक बच्ची क्यों रेस्टोरेंट चलाएगी ना, बताओ आप। उसके तो इतने सारे सबूत हैं, क्यों झूठे लाइसेंस पे काम करेगी एक बच्ची तो मासूम है। जो कौन करवा रहा है, उनका गार्डियन कौन है, वो तो स्मृति ईरानी जी है ना। तो दोष सारा उनका है और बच्ची पे दोष मंडा जा रहा है। मैं उन सभी लोगों के खिलाफ हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्मृति ईरानी जी की बेटी के बारे में कुछ ना कहें, जो कहें उसका कोई कसूर ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने जबरदस्ती काम कराया ना उससे, एक तरह का चाइल्ड लेबर है। तो आप मेहरबानी करके स्मृति ईरानी जी को बोलिए, क्योंकि उनकी गलती है, बेटी की कोई गलती नहीं। सर, द्रौपदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें कुछ पंडे हैं गंगाजल टाइप का छिड़क रहे हैं, कुछ शुद्धिकरण टाइप कर रहे हैं, क्या कहना सर इसमें? शुद्धिकरण हाँ, पंडित करेंगे, हो रहा है ऐसा। पंडित शुद्धिकरण करेंगे, उससे तो उल्टा होता है। पंडितों के कोई भी काम करने से उल्टा होता है, अच्छा, शुद्धिकरण नहीं होता, खराब होता है कोई भी। तो अशुद्ध हो गई है वो। अरे कोई भी पंडित काम करेंगे, मैंने तो देखा नहीं है भाई लोग। पंडित जिस चीज को भी हाथ लगाएंगे, जो मनुवादी मानसिकता के पंडित हैं, वो चीज अपवित्र हो जाती है, संविधान के हिसाब से अपवित्र हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं? पंडित तो किसी चीज को शुद्ध कर ही नहीं सकते ना, ये तो उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। संविधान के अनुसार है पवित्र हो जाएगी ना, उनके अनुसार तो पवित्र करते तो मनुस्मृति के मानने वालों के हिसाब से जो पवित्र होती है चीज, मतलब इंसान के बराबर नहीं होता, क्या वो पवित्र चीज होती है? मतलब कि छुआछूत होनी चाहिए, ये पवित्र बात है। लोग पढ़ाई नहीं करने चाहिए, पवित्र बात है। लोग एक जगह से पानी नहीं पीने चाहिए, ये पवित्र बात है। लेकिन संविधान तो नहीं कहता ना सर, अशोक स्तंभ की पूजा पाठ कीजिए, अर्चना कीजिए। बिल्कुल नहीं कहता। तो वो भी तो किया इन्होंने सर, किन्होंने? मोदी जी ने खुद करवाया। नहीं, मोदी जी ने तो देखिए, मोदी जी तो वो भी ना समझ है बेचारे, उनको चीज़ों का पता नहीं है, उनको पता नहीं है। एक एक्ट है इस बारे में, जो सिंबल होता है ना, राष्ट्रीय सिंबल, उसमें छेड़छाड़ किया जाना वो अपराध होता है। तो मोदी जी से जो उनके सलाहकार है ना, उन्होंने अपराध करा लिया है। अगर कोई व्यक्ति FIR कराने जाएगा तो FIR तक हो सकती है इस बात पे, क्योंकि उसकी छवि चेंज कर दी गई है। पर उनको पता नहीं है, उनकी गलती नहीं है मोदी जी के, उनके सलाहकार, कम से कम उन्हें सलाहकार अच्छे रखने चाहिए, पढ़े लिखे। बड़ी गलती कैसे कर सकते राष्ट्रीय प्रतीक के साथ? वो करी दी उन्होंने, पूरी दुनिया में तो उनका लोहा माना जाता है। नहीं तो कर दी ना उन्होंने, हाथ कंगन को है ना वो आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बात है। तो इसीलिए मोदी जी ने वो गलती कर दी है। तो लेकिन फिर वहाँ उनकी गलती नहीं है। वो देखिए, वो तो अपने आप को बहुत चीज़ों में हैं वो होशियार, जैसे कैसे अच्छा कपड़े पहनने हैं, कैसे अच्छे, मतलब जो उनकी अपीयरेंस है उसमें वो परफेक्ट है, उनसे अच्छा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। कपड़े कैसे पहनने, कपड़े किस कलर कॉम्बिनेशन को पहनना है, उसमें वो सबसे अच्छे हैं। और
जो टेलीप्रेम्पटर होता है ना, प्रॉम्प्टर, उसको देख के भाषण कैसे देना है जैसे कि असली जैसा लगे, उसमें वो दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी। ये उनकी खासियत है। लेकिन अब ये कि इकोनॉमिक्स कैसे चलनी है, देश में राष्ट्रीय जो सिंबल हैं वो कैसे लगने चाहिए, और देश कैसे चलाना है, चाइना से देश को कैसे बचाना है, और जो ये छोटे मोटे काम है ना, जैसे चाइना से कैसे बचाना है, ये उनके बस की बात नहीं है। उसके लिए उन्हें अच्छे सलाहकार चाहिए होंगे जो उनके पास नहीं है। इसीलिए देश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है ना आज, मोदी जी के अच्छे सलाहकार ना होने की वजह से। सर गुजरात में शराब बंद है कई बरस से, लेकिन उसके बावजूद करीब 45 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से सर गुजरात में। देखिए, जो मोदी जी को भी नहीं आती थी ये चीज़, वही तो मैं कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन आता ही नहीं है। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें इस सब चीज़ों का उनका अंदाज़ा नहीं है। उनके लिए हमारी एक ही सलाह है कि वो अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार सलाहकार ढूंढे, जो कि उनकी नज़र से बहुत मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि उनकी नज़र में करप्शन, पैसा लेना और मनुवाद ज़्यादा घुसा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को तो कम से कम ढूंढें जो ईमानदार, सच्चे हों, जो देश के लिए काम